खुद के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात डाउन साउथ की करने जा रही हूँ, तमिलनाडु की, जहां एक मामला तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी इस मामले को हल्के में जाने देना नहीं चाहती, क्योंकि क्या मालूम ये मामला उन्हें सत्ता तक पहुंचाने में मददगार साबित हो। जी हाँ, आप बखूबी समझ चुके होंगे कि मैं किस मसले का जिक्र कर रही हूँ। अन्ना यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले को बीजेपी हल्के में नहीं जाने दे रही। बीजेपी के प्रदेश इकाई के प्रमुख के अनामलाई, उन्होंने इस पूरे मामले को जिस तरीके से उठाया है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से तीखे प्रहार कर रहे हैं और उनकी तरफ से जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं वो सीधे सीधे सत्ताधारी डीएमके पर अटैक है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि वो चप्पल नहीं पहनेंगे और जिस तरीके से नंगे बदन सिर्फ एक धोती पहन करके वो अपने घर के बाहर निकलकर खुद को कोड़े तक मार रहे हैं और प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि जब तक यहां से सत्ता से डीएमके हट नहीं जाती तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। 48 दिन का अनशन कर रहे हैं। इसके बाद हालांकि वो ईश्वर के दर्शन करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले से जुड़ा हुआ है। आरोप यह है कि प्रदेश में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, डीएमके के लोगों का संरक्षण इन अपराधियों को मिल रहा है। और इस खास मामले की अगर बात की जाए तो जो आरोपी है गणाशेखरन, इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह डीएमके से जुड़ा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन के साथ तो उसकी तस्वीरें भी बीजेपी की तरफ से साझा की गई और कहा गया कि जो छात्र विंग से जुड़ा हुआ, जो युवा विंग से जुड़ा हुआ संगठन है डीएमके का, उसका ये मेंबर भी है। उदयनिधि स्टालिन के साथ उसकी तस्वीर दिखाई गई और अब जनता को यह बताया जा रहा है कि इस मामले का जो आरोपी है उसे डीएमके बचाने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि खुद पर लगे इन आरोपों का डीएमके ने साफ खंडन करते हुए कहा कि तस्वीर तो किसी के साथ कोई भी खिंचा सकता है और खासकर अगर आप पब्लिक फिगर हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो जनता आपके साथ आकर फोटो खिंचाती ही है। अब अगर उनमें से कोई अपराधी निकल जाए, कोई आपराधिक तत्व का व्यक्ति हो, तो उस वक्त ये फिल्टर करना मुमकिन नहीं हो पाता। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इस व्यक्ति के ऊपर पहले से भी 15 इसी तरह के मामले हैं और ये 16वां मामला हुआ है। अब आरोपी को जो सजा दिलाने की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है वो सिर्फ इस आरोपी तक ही सीमित नहीं है कि अनामलाई साहब, जो कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे सीधे, आप देखिए एक तस्वीर आज सामने आई, अपने घर के बाहर निकले, उन्होंने सिर्फ लुंगी पहनी हुई थी और कोड़े हाथ में लेकर के 6 कोड़े खुद को मारे, क्योंकि वो प्रदेश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि जो डीएमके की सरकार है वो उनके लिए कतई उपयुक्त नहीं है। और इस मौके को एआईएडीएमके क्यों ना भुनाए, वो भी इस पूरे मामले में डीएमके पर हमलावर है। बीजेपी दोस्त, जैसे कि आप जानते हैं, लगातार दक्षिण भारत में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल की तरह ही, क्योंकि तमिलनाडु में भी एक इसी तरह की घटना हुई है, तो बीजेपी ठीक उसी तर्ज पर इसे एक जनता से जुड़े हुए मुहिम के तौर पर आगे लेकर के जाने की भरसक कोशिश कर रही है। और देखिए जिस तरीके की ये घटना है, जाहिर है लोगों की नाराजगी, लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में बीजेपी जब इस तरीके से विरोध करती है तो जाहिर है जनता का साथ उसे मिलेगा भी, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जहां सीधे सीधे नब्ज पर अटैक होता है ना, बीजेपी उसी नब्ज को भांप चुकी है। और इस पूरे मामले को समझते हुए न सिर्फ एक प्रदर्शन किया जा रहा है, बल्कि कोशिश यही है कि डीएमके को सत्ता से किसी भी तरीके से बेदखल कर दिया जाए और सत्ता पर काबिज अब कौन हो? बीजेपी की कोशिश यही है कि साउथ में भी अब अपनी पकड़ वो बहुत ज्यादा मजबूत करे। और देखिए स्टालिन साहब और उनके बेटे को लेकर के सनातन और इस तरह के मामलों पर तो पहले से ही बीजेपी हमलावर थी। अब अगर आपराधिक तत्वों के साथ में उनकी मिली भगत जैसी जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए और समझाया जाए कि हो क्या रहा है, तो जाहिर है उसका कुछ फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। और शायद यही वजह है कि इस मामले को बीजेपी ने बखूबी समझते हुए न
सिर्फ उठाया है, पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। 48 दिन का ये अनशन जो है, क्या सिर्फ ये सियासी स्टंट है या इसका बीजेपी को फायदा भी होगा? आरोपी के साथ पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी, इसको लेकर के हालांकि डीएमके की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि पब्लिक जो देखती है उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। अब इन तस्वीरों का क्या करें जो बीजेपी सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट कर रही है, जिसमें उदयनिधि स्टालिन के साथ में गणाशेखरन जो इस यौन उत्पीड़न मामले का आरोपी है, उसकी तस्वीर वायरल हो गई है और इसका कितना डैमेज डीएमके को भुगतना होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है, जनता का साथ उन्हें मिलेगा और बीजेपी की तरफ से जो प्रण लिया गया है कि डीएमके को सत्ता से उखाड़ दिया जाए, उसमें उन्हें कामयाबी हासिल होगी? दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ क्या इस घटना से जुड़े हुए आंदोलन के साथ मजबूत होगी? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।